देखिए, हिंदू धर्म में ना समय को एक सीधी लाइन की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि एक पहिए की तरह, एक चक्र की तरह। ये चक्र जिन्हें युग कहते हैं आते हैं और जाते हैं, और हर युग की अपनी एक खासियत होती है। शास्त्र हमें बताते हैं कि हम इस वक्त कलयुग में जी रहे हैं, जो सबसे अंधकारमय और सबसे चुनौतीपूर्ण युग है। लेकिन हर युग की तरह इसका भी अंत तो होना ही है। तो सवाल यह है कि ये अंत आखिर कैसा होगा। तो हमारे युग का, इस कल युग का अंत कैसे होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। तो आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये अंधकार का युग यानी कलयुग आखिर है क्या। देखिए, कलयुग की पहचान ना सिर्फ बाहर के उथल-पुथल से नहीं है। इसकी जड़ तो अंदर है। अधर्म, पाप, मोह और लालच, यही वो चीजें हैं जो हमारे कर्मों को चलाती हैं। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस युग के बारे में ना एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। ये कहानी महाभारत युद्ध के बाद की है, जब भगवान कृष्ण ने पांडव भाइयों को ये समझने के लिए भेजा कि जो युग आने वाला है वो आखिर कैसा होगा। और जंगल में पांडवों ने जो देखा वो सच में हैरान कर देने वाला था। उन्होंने एक ऐसा हाथी देखा जिसकी 2 सूंडें थीं, एक ऐसा पक्षी जिसके पंखों पर तो वेद लिखे थे पर वो मांस खा रहा था, एक गाय जो अपने बछड़े को इतना ज्यादा चाट रही थी कि उसे चोट लग रही थी, कई कुओं के बीच एक अकेला कुआं जो बिल्कुल सूखा था, और एक विशाल चट्टान जिसे एक नन्हे से पौधे ने आगे बढ़ने से रोक रखा था। अब ये सिर्फ अजीब नज़ारे नहीं थे, इनके बहुत गहरे मतलब थे। जब पांडव ये सब देखकर वापस लौटे ना, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया। उन्होंने बताया कि ये कोई आम नज़ारे नहीं थे, बल्कि ये तो आने वाले कलयुग की सीधी सीधी भविष्यवाणियां थी। हर एक नज़ारा भविष्य का एक प्रतीक था। और देखिए, हर प्रतीक एक गहरी सच्चाई बता रहा था। 2 सूंड वाला हाथी वो भ्रष्ट शासकों का प्रतीक था। वेद वाला पक्षी उन विद्वानों को दिखा रहा था जिनका ज्ञान और कर्म बिल्कुल अलग थे। गाय का जरूरत से ज्यादा प्यार उस मोह को दिखा रहा था जो तरक्की में बाधा बनता है। सूखा कुआं हमारे अंदर के आध्यात्मिक खालीपन को दिखा रहा था, और वो छोटा सा पौधा वो थी भक्ति की शक्ति जो किसी भी मुसीबत को रोक सकती है। लेकिन रुकिए, ये तो बस एक कहानी थी, एक इशारा था। असली भविष्यवाणियां तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं, खासकर वो जो गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में मिलती हैं। ये भविष्यवाणियां इंसान के शारीरिक पतन की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाती हैं। कलयुग के चरम पर इंसान का शरीर कमजोर हो जाएगा, जीने की शक्ति घट जाएगी, और प्रकृति का जो सामान्य क्रम है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। सिर्फ 20 साल सोचकर देखिए, कलयुग के अंत में इंसान की औसत उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी। ये कितना बड़ा शारीरिक पतन है। और ये पतन सिर्फ शरीर का नहीं है, समाज का पूरा ताना बाना ही बिखर जाएगा। शादी की पवित्रता, परिवार के संस्कार, धार्मिक रीति रिवाज सब अपना मतलब खो देंगे। रिश्ते सिर्फ लेन देन के रह जाएंगे जो स्वार्थ और धोखे पर चलेंगे। जैसे जैसे इंसान गिरेगा, वैसे वैसे प्रकृति भी उसका साथ छोड़ देगी। पेड़ बंजर हो जाएंगे, बारिश रुक जाएगी और दुनिया सूखे और अकाल का सामना करेगी। मतलब जीवन की जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो भी बहुत कीमती हो जाएंगी। लेकिन ये गिरावट हमेशा के लिए नहीं चलेगी। भविष्यवाणियों में एक चरम बिंदु का जिक्र है, एक अंतिम प्रलयंकारी घटना जो इस अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देगी। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर होने वाले विनाश का वर्णन है। सोचिए, आसमान में 7 सूरज दिखाई देंगे जिनकी गर्मी से पूरी पृथ्वी झुलसकर राख हो जाएगी। और उसके बाद शुरू होगी 100 सालों तक लगातार चलने वाली बारिश, जो तब तक नहीं रुकेगी जब तक पूरी दुनिया पानी में डूब ना जाए। और यहीं पे सबसे जरूरी बात सामने आती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक ये तबाही अंत नहीं है, बल्कि एक शुद्धिकरण है। ये दुनिया को युगों से जमा हुए पाप और अधर्म से साफ करने का एक तरीका है, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। और इसी विनाश की राख से एक नई उम्मीद जन्मेगी, क्योंकि हर प्रलय के बाद एक नई सृष्टि का दरवाजा खुलता है। तो ये अंत नहीं, बल्कि एक चक्र का पूरा होना है। उस महाप्रलय के बाद उस राख और पानी से एक नई, शुद्ध और पवित्र दुनिया बनेगी। और ये नई दुनिया कैसी होगी? ये होगी सत्ययुग, कलयुग के अंधेरे से बिल्कुल उलट, एक ऐसी दुनिया जो सत्य, धर्म और भक्ति की नींव पर खड़ी होगी। तो ये सारी प्राचीन भविष्यवाणियां हमें आज कहाँ लाकर छोड़ती हैं?
शायद ये अंत के बारे में उतना नहीं बताती जितना आज के बारे में बताती हैं। सवाल ये है कि अगर एक नई, बेहतर दुनिया आने वाली है, तो क्या आज हम खुद को उसके लायक बना रहे हैं?